महाविद्यालय में इस समय सत्र 24-25 के लिए एडमिशन की जो प्रोसेस है वो चल रही है। विद्यार्थी उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ किशोरी रमन महाविद्यालय में बीए के करीब 11 सब्जेक्ट्स में हमारे यहाँ ग्रेजुएशन की सुविधा है। इसी तरह से बीएससी में साइंस के सभी सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन की सुविधा है और कॉमर्स का तो शुरू से ही ये बहुत बड़ा गढ़ रहा है और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी भी हमारे यहाँ है और काफ़ी अधिक सीट्स भी हमारे यहाँ है। तो लगभग हर वर्ष सारी सीट्स बहुत अच्छे से भर जाती हैं, काफ़ी कॉम्पिटिशन रहता है, बच्चों को एडमिशन लेने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो एडमिशन की प्रक्रिया बहुत शीघ्र ही संपन्न हो जाएगी और संभवतः 1 अगस्त से हम लोग अपनी कक्षाएँ भी प्रारंभ कर देंगे। सर, अगर कोई बच्चा यहाँ एडमिशन लेना चाहता है, तो वो किस प्रक्रिया को फ़ॉलो करने के बाद एडमिशन ले सकता है? देखिए, एडमिशन की प्रक्रिया बहुत सरल है। उसके लिए हमारे यहाँ काउंटर से स्टूडेंट को जो एडमिशन का जो फॉर्म है, उसके साथ कॉलेज का जो ब्रोशर है, जो प्रोस्पेक्टस है वो भी मिलता है। वो ₹350 देकर के प्राप्त कर सकता है और उसके पश्चात उस फॉर्म को फिल अप करके पूरा और उसके साथ एक गूगल फॉर्म भी है जो महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दोनों चीज़ों को भर कर के महाविद्यालय में उसे जमा करा सकता है। जब इसी तरह से जब हमें फॉर्म प्राप्त हो जाते हैं, तो सारे फॉर्म्स को इकट्ठा करके जो हमारे एडमिशन के कन्वीनर्स हैं, वो उसकी मेरिट लिस्ट बनाते हैं। उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था है हमारे प्रदेश सरकार की, उसको भी फॉलो किया जाता है और उसके बाद जो मेरिट बनती है, उसके आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। चाहूँगा कि एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय का जो वेब रजिस्ट्रेशन है, वो अनिवार्य एक प्रोसेस है। उसको कराने के पश्चात ही किसी भी महाविद्यालय में, केवल किशोरी रमन की मैं बात नहीं कर रहा, सभी महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय का जो वेब पंजीकरण है, वो कराना अनिवार्य है।